हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के बारे में, जिनकी तादाद आज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज हम इसी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दोस्तों कि कितने टाइप की ये एनबीएफसीज हो सकती हैं दोस्तों, इनके फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इनका डिवाइडेशन किस तरह से किया जा सकता है, इसके साथ साथ इनका आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी भी है या नहीं, या फिर अगर इनको कंट्रोल करना है तो इनके लिए आरबीआई ही कंट्रोलर है या फिर कुछ और संस्थाएं हैं जो भी अवेलेबल है जो इनको कंट्रोल करती हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एनबीएफसी के टाइप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनबीएफसी बहुत सारे टाइप्स की भी हो सकती है। जैसा कि आपने देखा है, कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो स्मॉल हेल्प ग्रुप होते हैं या स्व सहायता समूह होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपने देखा है श्रीराम फाइनेंस कंपनी का, जैसे आपने नाम सुना होगा, तो वे जनरली व्हीकल फाइनेंस करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से एनबीएफसी दोस्तों जो है, इनके कई तरह के काम होते हैं और कई तरह की कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट फाइनेंस कंपनी, पहला टाइप जो है। तो दोस्तों, जो एसेट्स फाइनेंस कंपनी होती है एनबीएफसीज में, वो मेनली जो पैसा लगाती है अपना, वो एसेट्स पर पैसा लगाती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज हो सकती हैं, आप ऑटोमोबाइल जो भी फाइनेंस करा रहे हैं, केवल वो ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग सेक्टर में काम करेगी। इसके अलावा हो सकता है कि वो जनरेटर्स वगैरह जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी फाइनेंस करती हो। इसके साथ साथ अर्थ मूवर्स होते हैं, आपके बुलडोजर्स होते हैं, एक्सकवेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, जेसीबी मशीन्स होते हैं आपके। तो जो एसेट्स फाइनेंस कंपनी होती हैं दोस्तों, ये बेसिकली आपको केवल लोन प्रोवाइड करती हैं इन एसेट्स को खरीदने के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये था पहला टाइप एनबीएफसी का। दूसरे के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, जैसे कि ब्रोकिंग कंपनी हो सकती है, शेयर मार्केट में काम करती है, वो भी एनबीएफसी कहलाती हैं दोस्तों। वो शेयर मार्केट को खरीदती, शेयर्स को खरीदती है, डिबेंचर्स को खरीदती है, इक्विटी शेयर्स को खरीदती हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो ये जो इस तरह की एनबीएफसी होती है दोस्तों, तो इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी कहा जाता है एनबीएफसी के अंडर में। दोस्तों, तीसरा होती है लोन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लोन कंपनी आपने देखी हुई है, सोनाटा फाइनेंस है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती है बिना किसी एसेट के भी। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज, जैसे मणप्पुरम गोल्ड लोन्स हैं, मुथूट फाइनेंस है, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनियां लोन आपको कुछ चीज गिरवी रखने के बाद प्रोवाइड करती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बिना कुछ किए ही लोन प्रोवाइड करती हैं। तो एक तरह की एनबीएफसी ये लोन कंपनी भी होती है। चौथा दोस्तों, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही है उनको फाइनेंस करती है, या फिर जो बड़े बिल्डर्स हैं उनको लोन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाहिए है, तो उसको हर तरह से हेल्प प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि इसका जो 75% शेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के ऊपर में होना बहुत जरूरी है, तभी इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी दोस्तों माना जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है, इसकी सेकंड खासियत ये होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो नेट फंड है वो 300 करोड़ रुपीस होना चाहिए, और इसकी जो क्रेडिट रैंकिंग है वो A+ इसकी जो है क्रेडिट रैंकिंग होना चाहिए, तभी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी माना जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रेगुलेशंस के बारे में। इतने सारे एनबीएफसी के बारे में हमने बात कर लिया कि एनबीएफसी कंपनीज हैं जो प्रेजेंट है इंडिया में। तो अब इनका रेगुलेशन कैसे होता है? जनरली देखा जाए तो इनको आरबीआई के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता है। अगर ये आरबीआई के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही है दोस्तों, तो ये कभी भी भाग सकती हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप मान लीजिए कैपिटल फंड कंपनी है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है दोस्तों, तो इनका सबका जो रेगुलेशन है वो सेबी करता है दोस्तों। सेबी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक संस्था है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों इसका पूरा नाम है। ये कंट्रोल करती है एनबीएफसी को। ये 3 सेक्टर्स जो इनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल फंड के बारे में है, स्टॉक मार्केटिंग के बारे में है, या मर्चेंट बैंकिंग के बारे में है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए दोस्तों, तो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो इसको रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, आरबीआई के अलावा, आरबीआई तो बेसिकली है वहां पर अगर किसी तरह का मॉनेटरी फ्रॉड हो रहा है, बट इसके अलावा भी
ये अलग से रेगुलेटिंग एजेंसीज बनाई गई हैं जो रेगुलेशन करती हैं एनबीएफसीज का इंडिया में। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि एनबीएफसीज क्या होती हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इंडिया में ये कैसे फंक्शन कर रही हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक जरूर कीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में या इस टॉपिक के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां पे कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।